गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक हो गए। तो आज फिर से शुरू करते हैं बिटकॉइन की एनालिसिस। फिर बिटकॉइन करना क्या जाता है? तो देखो, आते हैं हम लोग वीकली में। वीकली को देखते हैं। आपको कितने दिन से कहा जा हर वीडियो में यही कहा जा रहा है आपको कि वीकली का जो सपोर्ट है 65,750, जब तक इसके नीचे वीकली का कोई कैंडल क्लोज नहीं होगा, हम लोग वीकली में बेरिश नहीं है। ठीक है। अभी अभी फॉर टाइम बीइंग वी आर बुलिश। ओवरऑल तो हम लोग बेरिश है, बट बेरिश होने के बाद भी हम लोग को कोई भी मार्केट सीधा सीधा तो गिरता नहीं है। ठीक है। ना सीधा सीधा गिरेगा, ना सीधा सीधा ऊपर जाएगा। उसको रिट्रेसमेंट चाहिए होता है। तो समझो ये अभी रिट्रेसमेंट चल रहा है। तो रिट्रेसमेंट वीकली पे आपका एक ट्रेंड हो जाता है, बुलिश ट्रेंड, शॉर्ट टर्म के लिए ना। तो अभी हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश है। जब तक ये 65,750 के नीचे कोई वीकली क्लोज नहीं होता, वीकली कैंडल। कब? यहाँ तक ठीक है। अब आते हैं हम लोग डेली पे। डेली पे क्या कर रहा है मार्केट? देखो, सेम वही 65,719, जो भी है 719, इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ अभी। डेली का भी कोई कैंडल 750, इसके नीचे कोई भी डेली का कैंडल क्लोज नहीं हुआ। तो अभी भी हम लोग बुलिश ही हैं। कब तक बुलिश रहेंगे? जब तक कोई डेली डेली का कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं होता। ठीक है। अगर आज कल का कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाता, तो ये रिट्रेसमेंट के बाद हम लोग शॉर्ट ले लेंगे। ठीक है। ये शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग बुलिश ही हैं अभी। तो कहाँ तक बुलिश रहेंगे? देखो, डेली का जो रेजिस्टेंस है ना, हमारा डेली का रेजिस्टेंस 71,297, इसके ऊपर कोई भी डेली का कैंडल क्लोज हो जाता है, तो हम लोग फॉर फर्दर बुलिश ही रहेंगे। तब हमारा शॉर्ट टर्म नहीं, फिर हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश हो जाएंगे। ठीक है। ये फ्रैक्टल होता है एक्चुअली ना। तो आपको इसके लिए फ्रैक्टल समझना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया कि क्या है। तो चलते हैं 4 आवर पे। तो आज का ट्रेड क्या बनेगा वो देखते हैं। बहुत दिन से आपको ये बोला जा रहा था 4 आवर के नीचे कोई कैंडल क्लोज होगा। ये क्लोज हुआ, आपको मूवमेंट दे दिया, मिल गया। ये वाली ट्रेड मैंने वीडियो पे मैंने बताई थी। अगर आप लोग ने किया होगा तो ठीक है, और नहीं किया तो योर बैड लक। देखो, अब क्या है कि कैंडल यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना रहा है, देखो 4 आवर पे ना। ठीक है। तो क्या हुआ, मार्केट क्या करना चाह रहा है? देखो, मार्केट 4 आवर में अपने सपोर्ट को ब्रेक कर चुका है। ठीक है। तो अब सपोर्ट ब्रेक हो चुका है, तो अब क्या होगा कि मार्केट इस ये ये जो लेग है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मूवमेंट है, इसको रिट्रेसमेंट करेगा ये। तो रिट्रेसमेंट कहाँ तक कर सकता है? रिट्रेसमेंट चेक कर लेते हैं हम लोग। फिर डालते हैं, चेक करते हैं इसका रिट्रेसमेंट कहाँ तक आ सकता है। रिट्रेसमेंट हमारा ये सप्लाई है। ठीक है। तो हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश हैं इस सप्लाई के लिए। ठीक है। अगर वन डे का कैंडल कोई इसके ऊपर क्लोज हो जाता है, तो हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश हो जाएंगे। ठीक है। अभी अगर आप चेक करोगे मार्केट, मार्केट अभी हायर हाई, सॉरी, लोअर हाई लोअर लोस, लोअर हाई लोअर लोस बना रहा है। तो ये हमारा सप्लाई है यहाँ तक। ये जो
ये जो ऑर्डर ब्लॉक था ना, अब ये मिटिगेशन ब्लॉक बन चुका है। देखो अब, ये जो ऑर्डर ब्लॉक था ये मिटिगेशन ब्लॉक बन चुका है। ठीक है, यहाँ तक मतलब ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये ग्रीन कैंडल, इसके हाई तक आ सकता है मार्केट, मैक्स टू मैक्स। फिर हम लोग देखेंगे जब ये नीचे जाएगा, तब फिर वापस आकर हाई ब्रेक करता है या फिर लो ब्रेक करता है, फिर बात को तो आने के बाद वो तो बात की बात है। अभी अभी फिलहाल क्या है, अभी फिलहाल क्या है कि देखो, मार्केट ऑलरेडी अपने 4 आवर का हाई ब्रेक कर दिया है। ठीक है, तो फोर अभी 3 आवर्स 9 मिनट्स बचे हुए हैं। तो क्या मार्केट ऐसे ही पंप करता जाएगा? तो हमेशा आप लोग को ये याद रखना होता है कि अगर आप लोग को लॉन्ग करना है, तो लॉन्ग बॉटम पे होता है और शॉर्ट टॉप पे होता है। तो अब तो मार्केट ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। ठीक है, तो इसको 1 आवर पे चेक करते हैं हम लोग क्या कर रहा है मार्केट। देखो भाई, 1 आवर का कैंडल क्लोज होने में 9 मिनट 15 सेकेंड, 14 सेकेंड, जो भी है, 9 मिनट बचे हैं। ठीक है, 9 मिनट बचे हैं। तो अब क्या है कि मार्केट ने अपने 1 आवर ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट नहीं किया। ठीक है, इसको रिस्पेक्ट नहीं किया ना, इसके ऊपर क्लोज कर गया। ठीक है, तो यहाँ से सेलर्स को बुलाया और सबका स्टॉप लॉस ले लिया। यहाँ के सारे सेलर्स निकल चुके हैं। अब नेक्स्ट सेलर्स कहाँ बैठे हुए हैं, ये वाले हाई पे, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है 4 आवर का, ये इस एरिया में हमारा सप्लाई है, प्रॉपर सप्लाई। ठीक है, अभी क्या मार्केट कर रहा है, देखो 1 आवर भी तो चेक कर लिया आपने, इसको 15 मिनट पे देखो आप। 15 मिनट में क्या दिख रहा है आपको, देखो, यहाँ पे ना एक अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, तो मार्केट इसको टैप करके रिजेक्शन कर रहा है। ठीक है, तो अभी एट द मोमेंट क्या हो सकता है मार्केट, देखो 1 आवर पे आप अगर चले जाओगे तो सीधा सीधा मार्केट ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग को अभी लॉन्ग तो कर नहीं सकते, क्योंकि हम लोग अभी टॉप पे आ चुके हैं ऑलरेडी, हमारा एक रिजेक्शन भी मिल चुका है। ठीक है, तो हम लोग क्या वेट करेंगे, हम लोग नीचे आने का वेट करेंगे। नीचे आने का वेट करेंगे मतलब कहाँ तक आ सकता है ये, आप देखो 15 मिनट पे कोई अच्छा सा ब्लॉक होना चाहिए। अगर इस लेग का, अगर हम मुझे रिट्रेसमेंट चाहिए तो कहाँ तक मिलेगा मुझे रिट्रेसमेंट, तो अगर यहाँ तक भी अगर हम वहाँ करते तो ये हमारा रिट्रेसमेंट है, जो जो कि हमारा ये 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक बनाकर जा रहा हूँ, तो ये एरिया तक हम लोग वेट कर सकते हैं। ये अराउंड कितना है, 66,700 से लेकर 66,808 तक। तो ये वाला एरिया ना हम लोग वेट करेंगे, ये एरिया पे आने के लिए। मार्केट आता है इस एरिया पे, ठीक है, रिजेक्शन देता है, हम लोग यहाँ से मार्केट को बाय करेंगे, क्योंकि हमारे पास कंफर्मेशन आ चुका है कि हम लोग 4 आवर में बुलिश हो चुके हैं। ठीक है, 4 आवर पे हम लोग बुलिश हो चुके हैं। तो हम लोग सिर्फ वेट कर रहे हैं कि अगर कोई मार्केट मार्केट नीचे आता है इस एरिया पे ना, तो हम लोग इसको बाय करेंगे। ठीक है, या या तो अपने हाई, जिसको हाई को ब्रेक किया है ना, इस हाई को भी अगर उस वो रिट्रेस कर देता है,
तो भी हम लोग इसको बाय कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग का व्यू क्लियर हो चुका है कि अभी शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग बुलिश है। तो हम लोग जब भी करेंगे लॉन्ग करेंगे, बट लॉन्ग ऊपर से मत, टॉप से मत उठाना आप लोग, हाँ? ये सि- ये सिंपल सा हमारा स्ट्रेटेजी आज का रहेगा। देखो, 1 आवर पे चेक करो, पहले 1 आवर पे करने जाओगे तो मार्केट हम सीधा 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 पंप होता जा रहा है। बट सीधा सीधा पंप पर अभी मार्केट सीधा सीधा नहीं जा सकता है, उसको रिट्रेसमेंट देना होगा। ठीक है, बिना रिट्रेसमेंट ये देखो अभी अननेसेसरी बायर्स को बैठाया जा रहा है, जैसे रिटेलर्स होते हैं ना, उनको बैठाया जा रहा है कि चल देखो 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 अभी और ऊपर जा रहे हो, और ऊपर जा रहे हो, और ऊपर जाएंगे, और ऊपर। देखो जाना तो उसको बहुत ऊपर है, एटलीस्ट ये 69,800 70,000 तक टच कर सकता है ये। ठीक है, ये 70,000 तक टच कर सकता है, बट ऐसे सीधा सीधा तो जाएगा नहीं, उसको रिट्रेसमेंट देना होगा। तो हम लोग रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग को? तो 4 मिनट में 1 आवर का कैंडल क्लोज हो जाएगा, तो हम वेट करेंगे नीचे आने का। नीचे अगर कहीं मिलता है इस एरिया में, इस जोन में किधर भी मिलता है, तो हम लोग उसको लॉन्ग कर सकते हैं। तो अब की बार जो लॉन्ग होगा ना, वो डायरेक्ट आपका अच्छा पॉइंट देगा आपको, 68,788। ठीक है, यहाँ से अगर आप उठाओगे, अगर मान लो यहाँ से भी उठाते हो आप, 67,000 से भी उठाते हो, तो भी 800 पॉइंट्स का आपका टीपी रहेगा। अगर यहाँ से उठाओगे तो ये टॉप हो जाता है, टॉप पे अगर उठाओगे तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो एक स्विंग बनाने दो उसको, मार्केट को ना एक स्विंग बनाने दो, आने दो नीचे थोड़ा। ठीक है, एक स्विंग बन जाएगा, तो हम लोग उस स्विंग का लोग का स्टॉप लॉस रखेंगे और ऊपर तक हम लोग चले जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है आप लोग को? ठीक है, तो सेम आप ईटीएच में भी देख सकते हो, सेम वो ईटीएच भी कर रहा होगा, देख लो आप। देखो सेम ईटीएच भी, यहाँ से बोला गया था 4 आवर के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज होगा 1 आवर का, तो आप उसे लॉन्ग कर लेना, रिट्रेसमेंट से लॉन्ग। अब इसका लॉन्ग हो चुका है। ठीक है, देखो ये मिटिगेशन ब्लॉक से ये रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है, तो अब ये ऑलरेडी मूव दे चुका है, तो अब इसको लॉन्ग करने में फायदा नहीं है। सेम सोलाना भी देख लो आप, सोलाना भी बताया गया था कि ये एरिया के ऊपर कैंडल 1 आवर का क्लोज होता है, इसको लॉन्ग ले लेना। तो अब ये मूवमेंट दे चुका है, अब ये फर्दर मूवमेंट तो नहीं देगा, जब तक ये रिट्रेसमेंट नहीं लेगा तब तक ये फर्दर मूवमेंट नहीं देगा। ठीक है, तो आ जाते हैं गोल्ड पे भी। देखो गोल्ड पे भी वही सेम बताया गया था आपको कि ये मूवमेंट था, ये ये ब्रेकआउट दिया था 1 आवर पे, तो उसका रिट्रेसमेंट होगा। रिट्रेसमेंट बताया गया था आपको 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक, ये था ऑर्डर ब्लॉक हमारा, यहीं से मार्केट ने पंप किया है, तो ये जाएगा भी ऊपर। ठीक है, इसको गोल्ड को कहाँ जाना है, गोल्ड का गोल्ड का जो टीपी रहेगा ना 4,833, गोल्ड को 4,833 तक जाना है। ठीक है, तो तो ऐसे सीधा सीधा तो जाएगा नहीं, करेक्ट। वो हर एक हाई को टैप करेगा, फिर वो नीचे आएगा, रिट्रेसमेंट करेगा, फिर ऐसे जाएगा। देखो ये वाला ट्रेड था, जब जब ये गया यहाँ से रिजेक्शन हुआ, यहाँ पे ओबी को टैप किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। देखो अब कौन सा, ये वाला ओबी हमारा मेन था जो अनमिटिगेटेड था, ये ओबी को टैप किया और फिर वो पम्प दिया। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, फर्स्टली ये हाई को ना, ये हाई तक ये जाएगा। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे ना, तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, देखो।
अभी फिलहाल यहाँ तक ये जा सकता है, तो हम लोग इसको रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। ठीक है, ये हाई से अगर रिजेक्शन लेता है ये, तो रिट्रेसमेंट करेगा, फिर ऊपर ही जाएगा, ये इसको नीचे नहीं आना अभी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? क्योंकि हमें गोल्ड में 4833 को टच करना है एनी हाउ, यहाँ पे टैप करके फिर वहाँ का जो रिएक्शन होगा मार्केट में, तब पता चलेगा कि मार्केट को जाना किधर है, ऑल टाइम हाई जाना है या नीचे फिर वापस आना है। तो फिर वहाँ पर पता चलेगा। बट फॉर शॉर्ट टर्म हम गोल्ड में भी बुलिश हैं। तो कहीं कभी भी आपको गोल्ड नीचे दिखे बॉटम में, उसको बाय कर लेना। ओके, ठीक है, चलो फिर। अच्छा, आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि हम, अगर आप लोग को मेरा एनालिसिस वीडियो अच्छा लगता है तो उसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा चैनल ग्रो हो, और जिनको अच्छी अच्छी एनालिसिस चाहिए होगी मार्केट का, तो उनके पास भी ये पहुंच सके। ठीक है जी। तो इतना एक्सपेक्टेशन हम लोग मैं आपसे कर सकता हूँ कि मेरे मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करो आप लोग। ओके, थैंक यू।